अस्सलाम वालेकुम। आज हम सेकेंड ईयर के लेसन नंबर 4 एंड ऑफ टर्म को डिस्कस करेंगे। एंड ऑफ टर्म मीन्स तालीमी मुद्दत का इख्तिताम। स्कूल में टर्म वाइज सिलेबस पढ़ाया जाता है। एक टर्म में सेलेक्टिव सिलेबस होता है और एक सेलेक्टिव टाइम होता है, टाइम पीरियड होता है, वहाँ तक उस सिलेबस को कंप्लीट करना होता है। और उस सिलेबस के अंदर, उस टाइम पीरियड के अंदर जो भी इवेंट्स होते हैं वो सेलेक्टेड होते हैं, वो पहले से ही मैयर्ड होते हैं। तो जो राइटर है वो आपको इससे रिलेटेड बताएगा, अपनी फीलिंग्स बताएगा कि एंड ऑफ टर्म पे उसकी क्या फीलिंग्स होती थी। दिस इज़ एन इंटरेस्टिंग लेसन एंड वन ऑफ माई फेवरेट लेसन दैट आई हैड एवर taught with a great interest. This lesson is about nature of school students' feeling. बिकॉज स्कूल के स्टूडेंट्स की थिंकिंग, उसकी फीलिंग्स और कॉलेज स्टूडेंट्स की फीलिंग्स और थिंकिंग डिफरेंट होती हैं। स्कूल स्टूडेंट्स की सोच और होती है, कॉलेज स्टूडेंट की सोच और होती है। राइटर जो है डेविड डचीज़, वो उसने बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत ही अट्रैक्टिव वे में स्कूल स्टूडेंट के फीलिंग्स को डिस्क्राइब किया है। एक्चुअली में ये जो स्कूल स्टूडेंट्स की फीलिंग्स हैं, ये राइटर की खुद की फीलिंग्स हैं, यानी वो ये खुद है। तो ये लेसन जो है वो उसकी एक बुक से ही लिया गया है, जिसमें उसने अपने स्टूडेंट लाइफ की फीलिंग्स को डिस्क्राइब किया है। छुट्टियां स्टूडेंट्स को बहुत पसंद होती हैं, ऐसे ही राइटर को भी छुट्टियां बहुत पसंद थी, बल्कि हर स्टूडेंट को बहुत पसंद होती हैं। तो उसने 3 तरह की हॉलीडेज़ उसे पसंद थी, उसने 3 तरह की हॉलीडेज़ को डिस्क्राइब किया है। वो 3 किस्म की कौन सी थी? वीकली हॉलीडेज़, अनएक्सपेक्टेड हॉलीडेज़ और लॉन्ग हॉलीडेज़। जब वो स्कूल का स्टूडेंट था तो उसे सैटरडे और संडे की छुट्टी हुआ करती थी। जुमे का वो बहुत ही बेताबी से इंतज़ार करता था। फ्राइडे नाइट तो उसके लिए फुल ऑफ कलर्स और फुल ऑफ ब्लेस्ड ऐसी रात उसके लिए हुआ करती थी। ऐसी रात उसके लिए हुआ करती थी जिसका वो बहुत बेसब्री से इंतज़ार करता था। और वो बताता है कि जब स्कूल में छुट्टी होती थी जुमे के दिन, तो वो इस तरह से भाग के घर आया करता था जैसे जेल से भागा हुआ कोई कैदी हो। क्योंकि उसे पता होता था कि अगले 2 दिन पूरी छुट्टी है। और उसके दिल में हमेशा ही छुट्टियों की ख्वाहिश होती थी, छुट्टियों क्योंकि उसे पसंद होती थी। बल्कि ये हर स्टूडेंट की फीलिंग्स हैं, ये राइटर की फीलिंग्स हम नहीं कह सकते, ये हर स्टूडेंट की फीलिंग्स हैं। क्योंकि हर स्टूडेंट को यही इंतज़ार होता है कि कब छुट्टी होगी और वीकेंड कब आएगा। तो वो एक अच्छा स्टूडेंट था, स्कूल का काम ऑनेस्टली करता था, लेकिन फिर भी स्कूल का जो बहुत ज़्यादा काम होता था वो उससे बर्डनाइज हो जाता था, जिसकी वजह से वो स्कूल जाना पसंद नहीं करता था। फिर वो ये भी डिस्क्राइब करता है कि जब डेली मेड उसे उठाने के लिए आती थी, तो जो मेड के कमरे तक आने तक जो उसके कदमों की आवाज़ होती थी, वो उसे कितनी डेंजरस लगती थी, वो उसे कितना डिसलाइक किया करता था। उसके अलावा वो स्कूल की अनएक्सपेक्टेड छुट्टियों को याद करता है कि जो कभी टीम को फुटबॉल खेलने के लिए मिल जाया करती थी, या किसी वाक़े की याद को मनाने के लिए दे दिया करते थे, या फिर विंटर सीज़न में वो बर्फ़ पर खेलने की छुट्टी मिल जाती थी। तो ऐसे मौके आते तो बहुत कम थे, लेकिन उसे बहुत पसंद थे। उसके अलावा ईस्टर और क्रिसमस की छुट्टियां जो कि 2-3 हफ्ते की हो जाया करती थी, वो भी उन छुट्टियों को खूब इंजॉय किया करता था। उसके अलावा जिन छुट्टियों का इंतज़ार होता था उसे, वो समर सीज़न की छुट्टियां होती थी जो कि बहुत लंबी होती थी, वो हर स्टूडेंट को इंतज़ार होता है। उसके अलावा राइटर इसमें बहुत इंपॉर्टेंट एक मैसेज डिलीवर कर रहा है कि हमारी ज़िंदगी की सारी विशेज़ पूरी नहीं होती। बहुत सारी ऐसी विशेज़ होती हैं जो अनटच रह जाती हैं। कुछ ऐसी विशेज़ होती हैं जो वक्त के साथ साथ डिम हो जाती हैं और नई विशेज़ आ जाती हैं। तो इसी तरह से हम सारी ख्वाहिशात के पीछे नहीं भाग सकते हैं। तो बचपन में वो याद करता है कि उसके पास इतने पैसे नहीं होते थे कि वो मिठाई या आइसक्रीम खरीद सके, और वो साइकिल भी नहीं खरीद सका था बहुत अरसे तक। उसे फिर यूनिवर्सिटी के पैसे मिले थे, उसका पहला जो रिवॉर्ड था उससे उसने साइकिल ख़रीदी थी। तो इसी तरह से राइटर ने इस ऐसे में बच्चों की फीलिंग्स और उनके इमोशंस को डिस्क्राइब किया है कि वो उनकी फीलिंग्स और उनके इमोशंस क्या होती हैं, और वो छुट्टियों से कैसे कितनी मोहब्बत करती हैं।
What was Dutch's attitude toward the weekend as a school boy? स्कूल बॉय होने के तौर पे यानी स्कूल बॉय के तौर पे वीकेंड के हवाले से उसका एटीट्यूड क्या था, डचिस का रवैया क्या था, वाई डिड ही लॉन्ग फॉर इट, और वो इसकी तमन्ना क्यों करता था, यानी छुट्टियों की तमन्ना क्यों करता था, वीकेंड को क्यों चाहता था। एज अ स्कूल बॉय ही फेल्ट जॉय, उसे खुशी महसूस होती एट द अराइवल ऑफ द वीकेंड, वीकेंड के आमद पर, वीकेंड के आने पर। ही वॉकड होम, वो घर जाता, लाइक एन एस्केप्ड प्रिजनर, एस्केप्ड प्रिजनर, वो एक भागे हुए कैदी की तरह घर जाता। ही लॉन्ग्ड फॉर इट, और वो ख्वाहिश करता, तमन्ना करता, टू गेट रिड ऑफ डेली बर्डन ऑफ स्कूल, स्कूल का जो रोज़ का काम था, रोज़ का काम जो बोझ उसे लगता था, उसे छुटकारा हासिल करने की वो तमन्ना करता था। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट वाज डचीज़ जर्नल व्यू ऑफ स्कूल लाइफ, स्कूल की ज़िंदगी के बारे में डचीज़ की अमूमी राय क्या थी। ही वॉज अ गुड स्टूडेंट, वो एक अच्छा स्टूडेंट था, एंड ऑफन इंजॉयड द एक्चुअल क्लासरूम वर्क, द एक्चुअल क्लासरूम वर्क, और वो हमेशा ही क्लासरूम का जो वर्क होता था उसको इंजॉय करता था अक्सर। वो स्टूडेंट अच्छा था, ऐसे नहीं था कि वो काम से भागता था। स्कूल लाइफ वॉज फुल ऑफ लेबर एंड टफ कंपटीशन, स्कूल लाइफ क्योंकि बहुत ही मेहनत करने वाली और बहुत ही कंपटीशन वाली होती थी। द टीचर गेव द अ लॉट ऑफ होमवर्क, और टीचर्स बहुत सारा काम देते थे घर को करने के लिए। दिस डेली ग्राइंड ऑफ स्कूल, और ये रोज़ का जो स्कूल का काम था, जो चक्की की तरह पीसने वाला जो स्कूल का काम था, मेड हिम लॉन्ग फॉर हॉलीडेज़, इस चीज़ ने उसे तमन्ना करने पे मजबूर किया था। और ये स्कूल का मेहनत तलब जो रोज़ का काम था, उसने उसे मजबूर किया कि वो छुट्टियों की ख्वाहिश करे। क्वेश्चन नंबर 3, डचीज़ लाइक्ड हॉलीडेज़ फॉर देयर फ्रीडम, डचीज़ छुट्टियों को आज़ादी की वजह से पसंद करता था। फ्रीडम फॉर वर्ड, किस चीज़ से आज़ादी थी उसकी। ही लाइक्ड हॉलीडेज़ फॉर देयर फ्रीडम, फ्रीडम फ्रॉम वेकिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग, यानी वो छुटकारा, वो आज़ादी किस से थी, सुबह जल्दी उठने से, सुबह जल्दी बेदारी से। एंड फॉर फ्रॉम आ लार्ज नंबर ऑफ क्लासेस, और दूसरी बात क्या थी कि उसे जो बहुत सारी क्लासेस रोज़ अटेंड करना पड़ती थी उससे छुटकारा था। एंड फ्रॉम द ग्राइंड ऑफ रूटीन स्कूल वर्क, और जो स्कूल का रोज़ का एक मेहनत तलब, मुशक्क़त तलब काम था, उससे छुटकारा हासिल करने के लिए वो तमन्ना किया करता था, वो आज़ादी उसे पसंद थी। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डिड द राइटर स्पेंड हिज समर हॉलीडेज़, राइटर अपनी मौसमी गर्मा की छुट्टियाँ किस तरह से गुजारता था। द समर हॉलीडेज़ वर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ प्लेस, वो एक लंबा अरसा था खुशी का। ही स्पेंट हिज समर वेकेशन इन हिज विलेज, और वो अपने गांव में छुट्टियां गुजारता विद हिज ग्रैंड पेरेंट्स, अपने दादा दादी के साथ। ही प्लेड क्रिकेट इन जुलाई सनशाइन, और वो जुलाई के महीने में धूप पे क्रिकेट खेलता। ही इंजॉयड दीज हॉलीडेज़ वेरी मच, और ये इन छुट्टियों को बहुत ही इंजॉय करता। क्वेश्चन नंबर 5, विशेज़ डू नॉट कम ट्रू इन दिस लाइफ, ज़िंदगी में ख्वाहिशात पूरी नहीं होती। राइट्स डचीज़, डचीज़ लिखता है। व्हाट आर द थिंग्स, वो कौन सी चीज़ें हैं। ही लॉन्ग्ड, जिसने वो कौन सी चीज़ें हैं जिसकी उसने ख्वाहिश की। फॉर बट कुड नॉट हैव, लेकिन वो हासिल नहीं कर सका। ही विश्ड टू गेट अ ट्राई साइकिल, उसकी विश थी कि वो ट्राई साइकिल हासिल करे। इन हिज अर्ली चाइल्डहुड, अपने बचपन में। एंड लेटर अ बाईसाइकिल, और फिर बाद में उसकी ख्वाहिश थी कि उसके पास एक बाईसाइकिल हो। ही विश्ड, उसने ख्वाहिश की, टू गेट आइसक्रीम एंड स्वीट्स फ्री ऑफ कॉस्ट, और मुफ्त में आइसक्रीम और मिठाई उसे मिल जाए। दिस विशेज़ डिडंट कम ट्रू, लेकिन ये ख्वाहिशात पूरी नहीं हुई। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डिड ही डू विद हिज पॉकेट मनी, वो अपनी जेब खर्च का क्या करता था। ही केप्ट हिज सेविंग इन अ मनी बॉक्स, वो उसे मनी बॉक्स में रखता। बिकॉज ही वॉज नॉट अलाउड टू स्पेंड हिज पॉकेट मनी, क्योंकि उसे इजाज़त नहीं दी जाती थी कि वो अपने पॉकेट मनी को इस्तेमाल करे। क्वेश्चन नंबर 7, वाई वॉज द फ्राइडे मॉर्निंग रोज़ कलर्ड, और फ्राइडे मॉर्निंग रोज़ कलर्ड क्यों थी फॉर द राइटर, राइटर के लिए। फ्राइडे मॉर्निंग वॉज पॉजिटिवली रोज़ कलर्ड, वो बहुत ही खूबसूरत होती थी। बिकॉज इट वॉज
अ वीकेंड, क्योंकि उस दिन वीकेंड होता था, यानी उसके बाद 2 छुट्टियां थी। मोर ओवर दे वर गोइंग टू हैव 2 कंसेक्टिव हॉलीडेज टू एंजॉय दैमसेल्फ, यानी उसके पास पूरे 2 लगातार दिन होते थे इंजॉय करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट वर अनएक्सपेक्टेड रेस्पायर्स, रेस्पायर्स शॉर्ट ब्रेक, गैर मुतवक्का शॉर्ट ब्रेक्स क्या होती थी? Unexpected respites mean the sudden dismal of school before the usual time, कि अचानक से स्कूल के जो अफसरदा घंटे थे उससे अचानक से, यानी आम टाइम से पहले ही छुट्टी हो जानी, ड्यू टू सम क्राइसिस, किसी क्राइसिस की वजह से या सेलिब्रेशन की वजह से, एंड फुटबॉल मैचेस या फुटबॉल मैचेस की वजह से। बट दीज वर फ्यू एंड फार बिटवीन, लेकिन ऐसा बहुत ही कम होता था, कभी कभार ही होता था। क्वेश्चन नंबर 9, When did he buy his first bicycle? उसने अपनी पहली बाईसाइकिल कब खरीदी? He bought his first bicycle at the age of 21 with the prize money he won at Edinburgh University. Question number 10. What was the most frightening day of the week for Duchess? कि वीक का खौफनाक दिन डचेस के लिए कौन सा होता था? मंडे वॉज द मोस्ट फ्राइटनिंग डे ऑफ द वीक फॉर डचेस। वेकिंग अप ऑन मंडे वेकिंग अप ऑन द मंडे मॉर्निंग, क्योंकि मंडे मॉर्निंग को जागना वॉज अ डिसमल एक्सपीरियंस फॉर द राइटर, राइटर के लिए एक बहुत ही अफसरदा तजर्बा था। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट वर द फीलिंग्स ऑफ द राइटर ऑन सैटरडे एंड संडे? सैटरडे और संडे राइटर की कौन सी फीलिंग्स थी? सैटरडे नाइट हैड द चार्म फॉर द हॉलीडे बिटवीन इट एंड मंडे मॉर्निंग। सैटरडे नाइट भी एक बहुत ही खूबसूरत नाइट होती थी, क्योंकि उसके और मंडे मॉर्निंग के दरमियान में पूरी एक छुट्टी थी। बट संडे नाइट वॉज फुल ऑफ द थ्रेट ऑफ मंडे मॉर्निंग, लेकिन संडे नाइट एक ख़तरा लिए हुए आती थी मंडे मॉर्निंग के हवाले से।